जब कहते हैं एक तरफ से परेशानी होती है तो भगवान चारों तरफ से परेशानियां देता है, ये आप लोग भी जानते हैं। पापा वो बोला कि गिर गए हैं रात में, और इसके नाना आपने एक वीडियो में देखे होंगे, हमने एक ही वीडियो में उनको दिखाया है। श्री बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ बोल रही है सब्सक्राइब कर दो। अच्छा मेरा हाथ हटाओगे? इतनी हिम्मत बेबी नू। इसी कैप पे लिखा बेबी नू। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय टाटा कर दो, टाटा बाय बाय। चलो बाय गाइस, बाय बाय। राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और देखिए समीक्षा सो रही है और कौशल उठ गया था, लेकिन कौशल जान करके अभी कंबल में मुंह छुपा लिया है। वैसे ये देखिए पढ़ने के लिए इसने कॉपी रखी हुई है और मैंने बोला कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, तो ये जान करके मुंह छुपा रहा है और बहुत शरारत करता है। और आप बताइए मैं क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परेशान हूँ और कौशल बिल्कुल बात नहीं मान रहा है। यूट्यूब फैमिली आज मैं आपको आज कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ कि जिससे आप लोगों को भी लगे कि मेरे साथ कितनी समस्याएं हैं। पहले से तो हमारे घर परिवार की कभी कभी आप फैमिली की परेशानी देख ही लेते हैं, बच्चे भी हैं। आजकल आपको पता है दिल्ली शहर में रहना कितना मुश्किल होता है, कितना महंगाई होता है, और बच्चों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। सभी के घर में परेशानियां लगी रहती हैं, एक दूसरे का सपोर्ट भी मिलता है तो अच्छा लगता है। अभी 3 4 5 दिन से मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है। एनी टाइम हम लोग कॉल पर अपनी मौसियों से या मम्मी से या भाई से बात करते रहते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हमने आपको ब्लॉग में नहीं बताया था, इसलिए ये ब्लॉग मैं डाल रही हूँ और शॉर्ट्स में ये सब बताना ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपनी ब्लॉग की शुरुआत खुद ही करती हूँ और आप ब्लॉग को ज़रूर पूरा देखें कि क्या ऐसे हमारे घर में प्रॉब्लम आ गई है। जब कहते हैं एक तरफ से परेशानी होती है तो भगवान चारों तरफ से परेशानियाँ देता है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो आप लोग भी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और जिससे कि हम आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में अपडेट दे पाएँ। अभी बता ही दिया है मैंने आपको कि 6:30 6:45 होने वाले हैं। कौशल को मैंने बोला है कि उठ के पढ़ लो और इसने अपने पास कॉपियाँ रख ली हैं, पढ़ लेगा। समीक्षा लेट सोई थी इसलिए सो रही है और सुदीक्षा भी ट्यूशन से नहीं आई है। हो सकता है मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो सुदीक्षा आ जाए तो मैं आपको उससे मिलवाऊँगी। ऐसा हुआ है गाइस कि किस दिन हुआ था, सैटरडे की नाइट थी बेटा, फ्राइडे था, हाँ शायद सैटरडे की नाइट थी, है ना। सैटरडे की नाइट में मेरी दोनों मौसियाँ आई हुई थी मम्मी के यहाँ पर। इनकी नानी का घर आपने ब्लॉग में कभी देखा ही है, पास में है। वहाँ पर मेरी दोनों मौसियाँ आई हुई थी। अगले दिन संडे था तो उन्होंने सोचा कि चलो मिल आते हैं, हम लोग भी काफ़ी दिन से कह रहे थे। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई थी काफ़ी दिन से। मैं 1 महीने से बीमार चल रही थी, 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया था। मेरे अंदर शरीर में बहुत खून की कमी हो गई थी, बहुत मुझे प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने जैसे तैसे अपना घर में, मतलब आपने एक शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो बच्चे वगैरह ने मेरा ध्यान रखा। फिर सर्दी का टाइम था और बड़ी बेटी का भी टाइम था, तो मजबूरी में भी ना चाह के मुझे घर का काम करना पड़ता था। कुछ दिन तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो मुझे रेस्ट करवाया था। जैसे तैसे मैं थोड़ा सा ठीक हुई तो उस दिन शाम के टाइम बच्चे नानी के यहाँ पर ऐसे ही, रोज़ तो नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमने वहाँ से घर शिफ्ट कर दिया है, दूरी पे कर दिया है हमने घर। तो बच्चों ने ऐसे ही फ़ोन किया तो वहाँ पता चला कि मेरी दोनों मौसियाँ आई हुई हैं। नहीं नहीं, शायद कौशल गया था वहाँ पर, हाँ हाँ, वहाँ कौशल गया था। ये कह रहा था नानी के यहाँ जाना है, नानी के यहाँ जाना, तो कौशल गया था। तो इसने बोला कि मम्मी वहाँ पर मौसियाँ आई हुई हैं, मेरी दोनों मौसियाँ द्वारका में रहती हैं। तो हम लोगों ने, उनकी तबीयत ख़राब थी एक मौसी की, बस में आई, पता नहीं वॉमिटिंग वगैरह होने लगी। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो बच्चे बोलने लगे मौसी घर पर आ जाओ, तो उन्होंने बोला कि नहीं कल देखेंगे। फिर मैंने नेक्स्ट डे फ़ोन करा अपनी मौसी को कि मेरे घर पर आ जाओ, संडे भी है और फिर हम तुम्हारे साथ या तो मम्मी के घर चलेंगे। तो मतलब बच्चों ने बोला था कि एक दिन यहाँ भी रुक जाना नाइट में, तो उन्होंने बोला था ठीक है। तो ऐसे हमने हालचाल के लिए फ़ोन करा तो उन्होंने बोला कि जो बच्चों के नाना हैं मेरे पापा, वो बोला कि गिर गए हैं रात में,
और इसके नाना आपने एक वीडियो में देखे होंगे, हमने एक ही वीडियो में उनको दिखाया है। तो वो आँखों से देख नहीं पाते हैं, आँखों से देख नहीं पाते हैं और थोड़ा दिमाग से भी मतलब थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम है, ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आपको मैं आज पहली बार चैनल पर बता रही हूँ। तो रात में उठे होंगे, लाइट वगैरह ऑफ थी और उनका वैसे भी मेडिसिन चलती है, ग्वालियर से मेडिसिन चलती है। तो 2-4-5 दिन पहले ही मम्मी दवाई लेके आई थी। तो दवाई लेके आई थी तो उनने वो डोज खा रखा था, दवाइयों के डोज। तो जैसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर थोड़ा दवाई का डोज ज़्यादा कर देते हैं। उस दवाई के डोज से क्या हो गया कि शायद उनको ज़्यादा नींद आती थी, मतलब जैसा कि मुझे मेरी मम्मी वगैरह ने बताया। तो वो रात में उठे होंगे टॉयलेट वगैरह के लिए, उनने किसी से बोला नहीं और वो गिर गए। तो मेरी मौसी ने बोला कि ऐसे अब वो ना उनका एक पैर नहीं उठ पा रहा है, कमर से नहीं उठ पा रहे हैं। मुझे बहुत, मैंने कहा ऐसे कैसे हो गया। तो कई बार होता है, आप भी जानते हो कि हम लोग गिर जाते हैं तो नहीं उठ पाते, कोई मौज समझता है, कोई कुछ। लेकिन आजकल इतना अवेयरनेस हो गई है कि सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं। तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक्सरे करवाएंगे तो पता चल जाएगा। फिर मेरा भाई था नहीं, गया था बड़ा वाला भाई और छोटा वाला भाई यहाँ रहता नहीं है। तो घर पे कोई जेंट्स भी नहीं था और जेंट्स को उठाने के लिए तो कोई जेंट्स ही चाहिए। लेडीज़ थी, मम्मी थी, मौसी थी। तो वहाँ से हमने मतलब हमारे जानकार में एक मोहल्ले में लड़का है, देखना बेटा किसका फ़ोन है, 1 मिनट में फ़ोन अटेंड करके आपको बताती हूँ। तो देखिए गाइस, सुदीक्षा भी आ चुकी है। सुदीक्षा आज लेट हो गई, प्री बोर्ड वाला एग्ज़ाम था ना। तो ऐसा करना बेटा, अदरक की चाय बना देना थोड़ा सा। नाना का तबीयत का पूछा? अब नाना का तबीयत का, अभी तो नानी तुकलकाबाद मेट्रो स्टेशन पर हैं। आ गई? अभी मैं नहीं, तुकलकाबाद मेट्रो स्टेशन पे है अभी। तो मैंने फ़ोन करा था, पूछा था। हाँ, तो अब मैं वीडियो बना रही थी ना, ब्लॉग बना रही थी खुद ही। समीक्षा तुम भी उठ जाओ थोड़ा। और कौशल पढ़ाई कर, कौशल सुनाई आ रहा, कौशल पढ़ाई करो। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। आ गई है सुदीक्षा, ये सामने मिरर है तो वहाँ से दिख रहे हैं। बच्चा सो के उठ चुकी है और एक हमारे घर में नया मेहमान भी आ चुका है। और नीचे से स्त्री आई हुई हैं, उन्हें भी दिखा देते हैं। इनकी तबीयत ख़राब है, इन्हें ठंड लग गई है और सुदीक्षा के पास बैठी हुई है। गाइस मम्मी ने नाना को मतलब कि हॉस्पिटल में नानी है अभी और मामा भी हैं, तो नानी को फ़ोन किया था मम्मी ने एंड सब बातें वगैरह पूछी हैं। तो अब जो भी है, अब डिसीज़न सैटरडे तक जो भी ऑप्शन दिया उसमें से डिसीज़न देना है। अब सैटरडे को अभी पूरा बात वगैरह जो डॉक्टर जान पहचान के हैं उन सब से बात वगैरह करके और फैमिली में भी अपना डिसाइड करके अब हम लोग को डिसीज़न देना है कि क्या करवाना है। तो वो हम लोग को सैटरडे को डिसीज़न देना है। मतलब अब वो मैंने ब्लॉग में नहीं बता पाया है। हाँ, मतलब हम लोग को ये बातचीत हुई थी कि एक तो मेरे पास श्री है, तो देखो ये डिसीज़न देना था कि आपको ऑपरेशन करवाना है या नॉर्मल प्लास्टर, आपका वो जो क्या कहते हैं प्लास्टर, हाँ, प्लास्टर कर दें। 3 महीने के लिए बोला था, अब 6 महीने के लिए। हाँ, तो अगर प्लास्टर होगा तो 6 महीने के लिए होगा, ऑपरेशन से अगर वो होगा तो 3 महीने में 4 महीने में वो रिकवर हो जाएंगे। एक खतरा है ऑपरेशन में भी और एक खतरा है जो प्लास्टर में भी। तो अब वो खतरा हम लोग को दोनों में ही है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बट अब सब लोग डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है, फिर जो भी होगा फिर हम लोग आपको आगे के ब्लॉग में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी सीटी स्कैन भाई, हाँ, अभी सीटी स्कैन करवाना है, अभी सीटी स्कैन करवाना है, आज लिख के दिया है। एमआरआई भी करवानी है और सीटी स्कैन भी करवाना है, ये दोनों चीज़ें होंगी। उसके बाद भी और डॉक्टर कह रहे हैं कि आप एक बार चांस लो, आप एक बार ऑपरेशन करवाओ, क्योंकि ऐसे जो केस होते हैं वो ऑपरेशन से ही सही होते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। सो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही। बाकी हम लोग को मेन इस व्लॉग में यही बताना था कि क्या मतलब कि किस वजह से हम लोग अभी व्लॉग नहीं डाल रहे हैं, क्या घर में प्रॉब्लम हो गई है। और आप लोग की हमको ब्लेसिंग्स भी चाहिए थी नाना के लिए, तो इसलिए ही
अब जब अगर तो वो घर पे आते हैं तो फिर हम उनका एक कोई वीडियो डालेंगे। हाँ, और उन लोग को आप लोग बहुत सारी मतलब कि दुआएं देना। अभी हमारा व्लॉग तो मत कहीं तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि अभी हमारे कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है। पर जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो सब प्लीज श्री उन बोलो लोग के लिए सब्सक्राइब ब्लेस करना करो। है। श्री क्या दो अबुशा 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 वो अबुशा। श्री बोलो सब्सक्राइब करना है। ऐसे दो शाबुशा, क्या दो शाबुशा। कह रही है सब्सक्राइब करना है, फेस ही नहीं दिख रहा, कैसे बना रही हो वीडियो? मेरी बिल्कुल क्लियर आई थी, डाल लेती हूँ। आओ बैठी बैठी करो। श्री श्री बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ बोल हाँ। रही है सब्सक्राइब कर दो। अच्छा मेरा हाथ हटाओगे? इतनी हिम्मत बेबी नू। इसी कैप पे लिखा बेबी नू। चलो बाय बाय कर दो, बाय बाय टाटा कर दो, टाटा बाय बाय। चलो बाय गाइस, बाय बाय।